आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पीएम मोदी से वार्तालाप हुई, जिसमें हमें ये पता चला कि रशियन प्रेसिडेंट हमारे साथ कंप्लीटली एक स्टैंड ऑफ पर है। जी हाँ, उन्होंने ये बताया कि इंडिया के साथ वो कोई भी ट्रेड डील नहीं तोड़ेंगे और इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड टॉक्स चलता ही रहेगा, उसमें कोई भी विलंब या स्टॉपेज नहीं मिलेगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूएस के लिए और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिन्होंने हाल ही में इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है विद अ पेनल्टी जो पुरानी ऑलरेडी चली आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जो हमें इस दौरान पता चल रही है वो है कि कैसे ब्रिक्स की सारी कंट्रीज मिलके इंडिया के लिए एक स्टैंड ले रही है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के प्रेसिडेंट से हाल ही में बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि इस टैरिफ वॉर में हम आपके साथ हैं और हम देख लेंगे कि आगे क्या होगा। हम यूएस के आगे नहीं झुकेंगे। ना कि सिर्फ ये, चाइना के साथ अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक विजिट पे जाने वाले हैं, जहां वे शंघाई के कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, जिसमें यह भी बोला जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया कैसे एक अलायंस की तरफ बढ़ रहा है, कैसे ब्रिक्स कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक लाइन ड्रॉ कर रही है कि आप कितना भी कर लीजिए, इस बार ब्रिक्स कंट्रीज स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज, जिन्हें हम ईस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं, वो इस बार नहीं झुकेगा। इस पे यूएस का एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स भी आया। उसने अपना दबदबा कुछ ऐसे दिखाया कि उन्होंने ये बोला कि ये कंट्रीज कुछ भी कर ले, इनको फिर भी यूएसए की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी हाँ, यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है, उन्होंने यही बोला कि इन सब को हमारे साथ व्यापार करना ही है, तो इन्हें जितना भी कुछ करना है करने दीजिए। ये टैरिफ वॉर तो चलेगी ही चलेगी और ये वापस हमारे पास ही आएंगे। ये जो पूरी मीट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को कॉल किया, उसके पहले ही हमारे अजीत डोभाल जी वहां पहुंचे थे रशिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए कि क्या इसका एक स्टैंड होगा, क्या हमें झुकना चाहिए, यूक्रेन और रशिया वॉर का क्या रिजल्ट होगा। उसके ऊपर काफी बातचीत हुई। क्या हमारे ट्रेड्स रुकेंगे, क्या हमें यूएस के साथ अपनी डिफेंस टाइज और चीजों में कुछ प्रतिबंध बनाना चाहिए या लगाना चाहिए, इस पे भी काफी चर्चा हुई। और जिसके रिजल्ट में हमने ये देखा कि रशिया और इंडिया दोनों ही एकजुट होके सामने आए। और ना कि सिर्फ ये, उसी टाइम पे मॉस्को में यूएस के प्रतिनिधि विंस्टन भी आए थे, जहां पे उन्होंने अपने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में भी बात किया, जहां पे हमें ये पता चला कि उन्होंने वेस्टर्न नेशंस को क्या बताया कि इस वॉर में एक सीज फायर आएगा कि नहीं आएगा। बट उसी टाइम पे व्लादिमीर पुतिन ने भी ईस्टर्न कंट्रीज को वॉर के बारे में अपडेट किया। ये एक बहुत ही मिस आउट वाली खबर है जो लोग इतने ध्यान से नहीं देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को वेस्टर्न कंट्रीज को इतना कुछ बताना इंपॉर्टेंट नहीं था कि उनकी और यूएस के बीच में क्या बातचीत हुई और वो यूक्रेन और रशिया वॉर को लेके क्या एक स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं, क्या वो सीज फायर रखेंगे, क्या वो पीस टॉक पे आके बात करेंगे। पर उन्होंने ये बताया क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंसेंशुअली लोग इस वॉर के आगे बढ़ रहे हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी ब्रिक्स को काफी सीरियसली ले रहे हैं। कुछ अजीब सी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ट्रम्प की ओथ सेरेमनी में एस जयशंकर बहुत ही फ्रंट रो में बैठे थे और ट्रम्प और मोदी की फ्रेंडशिप कुछ बेस्ट बडीज टाइप हो चुकी थी। बट आज वहीं पे आपको एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि कैसे यूएस ने एक बिट्रेयल पावर प्ले किया इंडिया के साथ। मैं आपको यही कहती हूँ कि जब हम डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपका कोई भी सगा नहीं होता है। इसमें दोस्त दोस्त कब बन जाए, दुश्मन दोस्त के दुश्मन कब बन जाए, कुछ भी पता नहीं चलता। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। एक तरफ भारत हमें लगा था यूएस के साथ एक नया रिलेशन बिल्डअप करेगा, एक डेवलप नेशन के साथ जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है उनके साथ डील करेगा, तो वही दूसरी ओर हमें ये ट्विस्ट देखने को मिला है। अब भारत का मेन जो आपका मैं कहूं कि फोकस है वो है चाइना, रशिया और ब्राजील। मान लीजिए एक तरीके से ब्रिक कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना और उनका सहयोग लेके इस वॉर में ना झुकना।
नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में साफ मना कर दिया है कि मैं इस बार नहीं झुकूंगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पे जितने भी लॉसेस झेलने पड़ेंगे इंडिया झेलेगा, पर इंडिया अपने हिसाब से ट्रेड डील्स करेगा, ना उसके बिना, ना किसी यूएस या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में आके करेगा। इसमें हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिला। रॉयटर्स की एक खबर थी जहां पे ये पता चला कि इंडिया डिफेंस के कुछ मिसाइल्स जो वो खरीद रहा था यूएस से, वो उसने खत्म करने की बात की थी। पर सुबह ये खबर आई और शाम तक डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस खबर को खारिज कर दी। इंडिया की तरफ से बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसमें एक कंट्रोवर्सी भी आ सकती है कि क्या पता इंडिया ये एक तरीके की खबर फैलाना चाहता है कि हम ये सारे टाइज भी खत्म कर सकते हैं, जिससे यूएस को भारी मात्रा में लॉसेस होंगे। इंडिया ना ही सिर्फ रशिया से वेपन खरीदता है, इंडिया यूएस से भी वेपन खरीदता है, और यूएस और इंडिया की मिलिट्री टाइज काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडिया ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया तो यूएस को भी एक काफी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हमें बात करना चाहिए कि अगर चाइना ने ब्रिक्स का साथ देना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा तो यूएस का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया से काफी ज्यादा अमाउंट में चाइना रशिया से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदता है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। ऑब्वियस सी बात है, उनका ट्रेड सिस्टम, उनकी सप्लाई चेन, अगर आईटी सेक्टर में 60% ऑफ द काम यूएस को खुद से करना है तो 30% ऑफ द सप्लाई चाइना से मिलती है उसे। अगर उन्होंने वहां पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया तो एक रिटेलिएटरी टैरिफ भी आएगा यूएस के ऊपर, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अभी उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, पर यह संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है अगर चाइना ने ये ठान लिया कि उसे यूएस को गिराना है। अब सब कुछ एक तरीके से इंडिया और चाइना के होल रिलेशन पे बना हुआ है। इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, ये सब कोई एकजुट आ चुके हैं। ब्रिक्स से एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिससे ट्रम्प बहुत ज्यादा डरते हैं वो ये है कि ब्रिक्स का एक मेन फोकस ये है कि कैसे वो डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर सके और लोकल करेंसी में ट्रेड कर सके, जिससे एशियन या फिर मैं बोलूं कि ईस्टर्न कंट्रीज को हर चीज बहुत सस्ती पड़ेगी और ये जो डॉलर की सुप्रीमेसी है इसमें एक गिरावट आएगी, जिससे ना ही सिर्फ यूएस का लॉस होगा बल्कि पूरे वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, इन सब लोगों का काफी हद तक लॉस होगा। इससे बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रम्प भी डर रहे थे और ये एक रीजन भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स कंट्रीज को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिसकी पहली शुरुआत उन्होंने इंडिया से की। उनकी बात ब्राजील से भी हुई थी जहां लूना ने उन्हें स्ट्रेट अवे बोला कि हम इंडिया के साथ हैं और जो भी कुछ लॉस होगा हम साथ में देख लेंगे। एक तरफ हम फ्रेंडशिप का एक यूनियन देख रहे हैं और एक तरफ हम पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को साथ आते हुए देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट निकाला। उन्होंने आखिरकार ट्रम्प को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ट्रम्प का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, उनको टैरिफ्स इंपोज करना चाहिए था इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया बहुत हद तक बहुत सी कंट्रीज में छोटे छोटे सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, अल्युमिनियम, सिल्वर, इन सब चीजों पे काफी अमाउंट पे टैरिफ इंपोज करता है। और उन्होंने ये भी आग्रह किया यूरोपियन यूनियन से कि आप कब इंडिया पे या फिर एशियन कंट्रीज पे टैरिफ इंपोज करना शुरू कर रहे हो। जी हाँ, धीरे धीरे करके यूके, यूएस अगर साथ हो गए तो आगे और भी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन साथ हो जाएंगी। पर उसके लिए हमारी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। मैं आपको बताऊं इंडिया क्या बिलीव करता है। इंडिया को उसका मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजी है। वो ये सोचता है कि मैं थोड़े टाइम G20, ब्रिक्स, WTO, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, G7, इन लोगों से जुड़ा रहूं, पर आखिर में करूं वही जो मुझे करना हो। और इंडिया ये भी कोशिश करता है कि उसकी डिपेंडेंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा ना गिरे, सबका सपोर्ट हो, पर किसी पर भी डिपेंडेंसी एक लेवल से ज्यादा ना हो जिससे इंडिया को भारी अमाउंट में लॉस झेलना पड़ सके। जी हाँ, ये थी आज की बड़ी खबरें जहां पे हमने बात की व्लादिमीर पुतिन
और पीएम मोदी की बढ़ती हुई फ्रेंडशिप के ऊपर, और एक तरीके का वेस्टर्न कंट्री वर्सेस ईस्टर्न कंट्री का ये जो वर्स ऑफ है, इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमने डिस्कस की। अब अगर आपको ये सारी जियोपॉलिटिकल वीडियोस पसंद आए तो भूलिए मत सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना एबीसी हिंदी को। नमस्कार, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।